नमस्कार साथियों। हमारी आंखें एक जादू की खिड़की की तरह हैं। हर पल वे दुनिया की रंगीन और गतिशील तस्वीर हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं। लेकिन यह कैसे होता है? आइए इस रहस्यमय प्रक्रिया को सरल भाषा में समझते हैं। हमारे आसपास की हर चीज या तो अपनी रोशनी पैदा कर रही है या उस पर पड़ने वाली रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट कर रही है। उस रोशनी के प्रति हमारी आंखें कमाल के छोटे कैमरों की तरह काम करती हैं। किसी भी चीज से रोशनी रिफ्लेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमारी आंखों के सामने की एक पतली पारदर्शी परत से टकराती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। यह कॉर्निया हमारी आंख के लिए एक मजबूत और सुरक्षात्मक खिड़की की तरह काम करती है, जो धूल और कीटाणुओं से भी बचाती है और रोशनी को अंदर मोड़ने में भी मदद करती है। कॉर्निया के ठीक पीछे काले रंग का घेरा होता है, जिसे हम आम भाषा में पुतली कहते हैं। ये पुतली कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि एक छेद है जिससे रोशनी हमारी आंख के अंदर प्रवेश करती है। अब मन में सवाल आना चाहिए कि क्या यह पुतली हमेशा एक ही आकार की रहती है? इसका आकार बदलता रहता है, और अगर इसका आकार बदलता रहता है तो इसे कौन बदलता है? तो पुतली का आकार हमेशा हमारी आंख के काले रंग के आसपास जो एक रंगीन हिस्सा पाया जाता है उसके द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम सूरज को देखते हैं तो हमारी आंखों को हम सिकोड़ लेते हैं, जिससे आइरिस उस पुतली के आकार को छोटा कर देता है, ताकि लाइट कम अंदर जाए और हम आसानी से देख पाएं। ऐसे ही जब हम धुंधले रंग के प्रकाश में देखते हैं या कम प्रकाश में देखते हैं तो हमारी आंखें फैल जाती हैं, जिससे क्या होता है, आइरिस पुतली को बड़ा कर देता है और लाइट ज्यादा अंदर जा पाती और हम स्पष्ट चीजों को देख पाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कैमरे के आगे अपर्चर काम करता है। अपर्चर को खोल देने पे लाइट ज्यादा अंदर जाती है, अपर्चर को बंद कर देने पे लाइट कम अंदर जाती है। लाइट पुतली से गुजरने के बाद लाइट सीधी लेंस पर पड़ती है। हमारी आंखों का लेंस बिल्कुल एक कैमरे के लेंस की तरह होता है। ये रोशनी की किरणों को इस तरह से मोड़ता है ताकि वे हमारी आंख के पीछे खास जगह पर ठीक से फोकस हो सकें। आपने ध्यान दिया होगा कि आप पास की चीज भी अच्छे से देख पाते हैं और दूर की चीज भी अच्छे से देख पाते हैं। पास की और दूर की चीजों को क्लियर देखने के लिए आपके लेंस का एडजस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे फोन में पोर्ट्रेट मोड पे काम करते हैं, हम जब भी फोटो खींचते हैं तो पास की चीज पे फोकस करेंगे तो पास की चीज क्लियर दिखेगी, दूर की चीज पे फोकस करेंगे तो दूर की चीज क्लियर दिखेगी। तो जो लेंस को सेट करता है वो हमारे लेंस के आसपास पाई जाने वाली सिलियरी मांसपेशियां होती हैं, जो लेंस के साइज को बदलकर इसको पास की या दूर की चीज को स्पष्ट देखने के लिए सक्षम बनाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को अकोमोडेशन कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारी जो नज़र है, आईसाइट है, वो कमज़ोर होती जाती। किसी को पास की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती, किसी को दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। वो इन्हीं लेंस की गड़बड़ी की वजह से होता है, जिसका आगे चल के ट्रांसप्लांट किया जा सकता है सर्जरी की मदद से, और उसको हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जैसे ही लाइट लेंस से होकर और अंदर जाती है तो रेटिना पर पहुंचती है। रेटिना जैसे कैमरे की रील होती है, पहले होती थी रील, अब तो एसडी कार्ड लगने लगे, तो जो कैमरे की रील होती है ठीक उसी की तरह होती है। इस पे लाखों छोटी छोटी प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें फोटो रिसेप्टर कहते हैं। फोटो रिसेप्टर क्या करता है, इस लाइट को कैप्चर करता है और उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल के दिमाग तक भेजता है। फोटो रिसेप्टर में दो टाइप की सेल पाई जाती हैं। पहली होती हैं रॉड सेल्स, दूसरी होती हैं कोन सेल्स। रॉड सेल्स क्या करती हैं? तो रॉड सेल्स रोशनी के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, जो हमें डिम लाइट में और काले, सफेद, भूरे रंग के सेट्स देखने में मदद करती है। ये हिलती हुई चीजों का मूवमेंट पहचानने में भी बहुत एक्सपर्ट होती है। दूसरी टाइप की सेल्स होते हैं कोन सेल्स। कोन सेल्स क्या करते हैं? तो कोन सेल्स तेज रोशनी में सबसे अच्छा काम करते हैं, HDR विजन देते हैं। एक तरीके से हमारी जो रंगीन दुनिया है उसको देखने में और चीजों को बारीकी से और स्पष्टता से देखने के लिए कोन सेल्स ही जिम्मेदार होते हैं। पिछले शॉर्ट्स में हमने बताया था कि वैज्ञानिकों ने एक नया रंग डिस्कवर किया है। वो नया रंग इन्हीं कोन सेल्स पर लेजर पल्स फायर करके किया गया है। उसको देखने के लिए कोन सेल्स के फोटो रिसेप्टर्स को एक्टिव किया गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोन सेल्स में कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं। तो कोन सेल्स भी तीन टाइप के होते हैं। पहले होते हैं लाल रंग के लिए संवेदी कोन। ये लाल रंग की रोशनी को अच्छे से अडॉप्ट कर पाते हैं, उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दूसरे हरे रंग के कोन होते हैं, ये हरे रंग की रोशनी के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और तीसरे होते हैं नीले रंग के कोन, ये नीले रंग की रोशनी के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं।
जो फंडामेंटल रंग होते हैं, हम देखते हैं आरजीबी, फोटोशॉप एडिट कर रहे हो या कहीं भी आप देखते हो तो रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 फंडामेंटल रंग होते हैं आरजीबी। इन्हीं आरजीबी के अलग अलग सेट्स होते हैं और जिससे पूरी दुनिया हमें रंगीन दिखाई देती है। जो लोग कलर ब्लाइंडनेस, आपने देखा होगा कई लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो इनके कौन सेल्स में गड़बड़ी होने की वजह से ही वो किसी पर्टिकुलर रंग को नहीं देख पाते और उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो अब जैसे ही लाइट इन फोटो रिसेप्टर्स पर पड़ी, रेड सेल्स पर और कॉन सेल्स पर पड़ी, तो फोटो रिसेप्टर सेल लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देते हैं। ये सिग्नल फिर ऑप्टिक नर्व की मदद से हमारे दिमाग तक भेजे जाते हैं। दिमाग में जो हिस्सा देखने के लिए जिम्मेदार होता है वो हमारे दिमाग में सबसे पीछे की तरफ होता है, जिसे हम छोटा दिमाग भी कहते हैं। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जिसे हम विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं। विजुअल कॉर्टेक्स इन सिग्नल को लेता है और अपनी इंटेलिजेंस यूज करके हमें ये बताता है कि हमने एक्चुअल में क्या देखा है। अब दिमाग के देखने के अपने नजरिए होते हैं, उसके अपने अपने तरीके होते हैं। उन तरीकों पे भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। दिमाग किसी सिग्नल को लेने के बाद उस पर कैसे थिंकिंग करता है, कैसे एल्गोरिदम सेट करता है, वो समझते हैं। पहला जो दिमाग मेथड यूज करता है वो है एक्सपीरियंस और मेमोरी। दिमाग अपनी पिछली याद और अनुभव को देखकर ये जजमेंट लगाता है कि ये चीज क्या है। सपोज करो आपके सामने कोई लाल रंग की चीज रखी और आपने उससे पहले वो लाल रंग की चीज देखी ही ना हो, तो दिमाग उसका इमेज बना ही नहीं पाएगा ठीक से। वो उसको एप्पल भी बोल सकता है, वो उसको अनार भी बोल सकता है। पर अगर आपने पहले कभी एप्पल देखा हो, किसी ने आपको बताया हो कि ये चीज़ एप्पल है, तो दिमाग उसको देखते ही, दिमाग वो सिग्नल अडॉप्ट करते ही तुरंत पुरानी इमेज से रिलेट कर देगा और आपको बता देगा कि आपके पास सामने एप्पल रखा हुआ है। ठीक है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके पास ना एक्सपीरियंस होते ना मेमोरीज होती हो, तो इसलिए वो हर चीज़ों को बड़े ध्यान से घूर घूर के देखते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है फोकस। हमारा दिमाग एक समय पे एक चीज़ पे फोकस करने के लिए ही डेवलप्ड हुआ है और इसलिए हमें मेडिटेशन वगैरह सिखाया जाता है ताकि आप किसी चीज़ पे फोकस कर पाए। तो आपने नोटिस किया होगा जब आप गेम खेल रहे हो फ़ोन में या वीडियो देख रहे हो और साइड से कोई निकल जाए, आपको पता भी नहीं चलता कौन निकल गया, जबकि उस व्यक्ति से जो निकल रहा है उससे पड़ने वाली लाइट आपकी आंखों तक पहुंच रही है। पर चूंकि आपका दिमाग उस लाइट पे फोकस ही नहीं कर रहा है, इसलिए वो आपको दिखाई भी नहीं देगा और आपसे कोई पूछेगा कौन निकला बाजू से, आप नहीं बता पाएंगे। तो फोकस, सेकंड जो इसकी मेथड है दिमाग की, वो है फोकस, कि आप फोकस किस चीज पे कर रहे हैं ये उसकी इमेज आपको बना के देगा। तीसरा मेथड होता है इसका कंटेक्स्ट, यानी किसके संदर्भ में बात हो रही। सपोज करो एक छोटा कुत्ता बैठा हुआ, अब वो अपने आप में कुत्ता है, ना छोटा है ना बड़ा है, पर जैसे ही उसके बगल में बड़ा कुत्ता खड़ा हो जाए, वो छोटा कुत्ता हमें छोटा देखने लगेगा और बड़ा कुत्ता बड़ा देखने लगेगा। पर मान के चलो उसी छोटे कुत्ते के सामने एक चूहा हो, तो उस चूहे के सामने हमें वो छोटा कुत्ता भी बड़ा देखने लगेगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट होता है, दिमाग हमारा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीज़ों को छोटा बड़ा, लंबा, मोटा, पतला, ये सब डिसाइड कर लेता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के जो एल्गोरिदम है जो दिमाग यूज़ करता है। इसके अलावा दिमाग गति का परसेप्शन भी रखता है कि कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है, डेप्थ परसेप्शन भी रखता है, कितनी दूर जा रही है, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से साइंस के विभिन्न चैप्टर को स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आपको समझाएं, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने टॉपिक का नाम ज़रूर लिखें। थैंक यू।